श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अथ द्वाविंशोध्याय। श्री शिव और जलंधर का युद्ध। जलंधर द्वारा गांधर्वी माया से शिव को मोहित कर शीघ्र ही पार्वती के पास पहुंचना, उसकी माया को जानकर पार्वती का अदृश्य हो जाना और भगवान विष्णु को जलंधर पत्नी वृंदा के पास जाने के लिए कहना। सनत कुमार वाच अथ वीर गणे रुद्रो रौद्र रूपो महाप्रभु अभ्यगाद वृषभारूढ़ संग्रामं प्रसन्नेव रुद्रमायांतमालोक्य सिंहनादैर्गणाः पुनः निवृत्ताः संगरे रौद्रा ये हि पूर्वं पराजिताः वीरशब्दं च कुर्वन्तस्तेऽप्यन्ये शाङ्करागणाः सोत्सवाः सायुधा दैत्यान्निजघ्नुः शरवृष्टिभिः। सनत कुमार बोले, इसके बाद रौद्र रूप वाले महाप्रभु शंकर बैल पर सवार हो वीर गणों के साथ हंसते हुए संग्राम भूमि में गए। जो रुद्रगण पहले पराजित होकर भाग गए थे, वे शिव जी को आते हुए देखकर सिंहनाद करते हुए युद्ध भूमि में पुनः लौट आए। वे और शंकर के अन्य गण भी शब्द करते हुए आयुधों से युक्त हो बड़े उत्साह के साथ बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। दैत्यादि भीषणं रुद्रं सर्वे दृष्ट्वा विदुद्रुवुः शांकरं पुरुषं दृष्ट्वा पातकानीव तद्भयात् अथो जलंधरो दैत्यान् निवृत्तान् प्रेक्ष्य संगरे अभ्यधावत् चण्डीशं मुञ्चन् बाणान् सहस्रशः निशुम्भ शुम्भ प्रमुखा दैत्येन्द्राश्च सहस्रशः अभिजग्मुशिवं वेगा रुद्रात् संदष्टदच्छदाः। उस समय सभी दैत्य भयंकर रुद्र को देखकर इस प्रकार भागने लगे जिस प्रकार शिव भक्त को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। तदनंतर युद्ध में असुरों को प्रांग मुक्त देखकर वह जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। शुंभ निशुंभ आदि हजारों दैत्यराज भी क्रोध से ऊँटों को चबाते हुए बड़े वेग से शंकर जी की ओर जाने लगे। कालनेमिस्तथा वीरः खड्गरोमा बलाहकः घस्मरश्च प्रचंडश्चापरे चापि शिवं ययुः। वीर कालिनी खड्गरोमा बलाहक घस्मर प्रचंड तथा अन्य दैत्य भी शिव जी की ओर दौड़ पड़े। बाणः संच्छादयामासुर्द्रुतं रुद्रगणाश्रिते अंगानि चिच्छिदुर्वीराः शुंभाद्यानिखिला मुने। हे मुने, शुंभ आदि सभी वीरों दैत्यगणों ने शीघ्र ही बाणों के द्वारा रुद्रगणों को ढक दिया और उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। बाणांधकार संच्छन्नं दृष्ट्वा गणबलं हरः तद्बाणजालमाच्छिद्य बाणैराववृते नभः। तब शंकर जी ने अपने गणों को बाणों के अंधकार से आवृत देखकर शीघ्रता पूर्वक दैत्यों के बाण समूहों को काटकर अपने बाणों से आकाश को भर दिया। दैत्यांश बाणवाद्याभिः पीडितान् करुत्तदा प्रचंड बाणजालौघैर्पातयत् भूतले खड्ग रोमशिरः काया तथा परशुनाच्छिनत् बलाहकश्च च शिरः खट्वांगेन करुदत् विधा सबद्ध्वा घस्मरं दैत्यं पाशेनाभ्यहनद् भुवि महावीरं प्रचंडं च चक्कर्त त्रिशिखेन। उन्होंने बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया और बाण समूहों से दैत्यों को पृथ्वी तल पर गिरा दिया। उन्होंने अपने परशु से खड्ग रोमा का सिर धड़ से अलग कर दिया और खटवांग से बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर नामक दैत्य को पाश में बांधकर उसे भूमि पर पटक दिया और अपने त्रिशूल से महावीर प्रचंड को काट डाला। वृषभेण हताः केचित् बाणैर्निपातिताः
नाशेकुर सुराः स्थातुं गजाः सिंहार्दिता इव। शिव जी के वृषभ ने कुछ को मार डाला, कुछ बाणों के द्वारा मार दिए गए और कुछ दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों की भांति स्थित रहने में असमर्थ हो गए। ततः क्रोध परितात्मा दैत्यानधिक कृतवान रणे शुंभादिकान् महादैत्यः प्रहसन् प्राह धैर्यवान्। तब क्रोधविष्ट मन वाला वह महादैत्य जलंधर शुंभादि दैत्यों को धिक्कारने लगा और धैर्ययुक्त होकर हंसता हुआ कहने लगा। जलंधरवाच किं च उच्चरितैर्मातुर्धावद्भिः पृष्ठतो हतैः न हि भीतवदः श्लाघ्यः स्वर्गदः शूरमानिनाम्। यदि वह प्रधने श्रद्धा सारो वा क्षुल्लका हृदि अग्रे तिष्ठत मात्रं मे न च नाचेत ग्राम्य सुखे स्पृहा। जलंधर बोला, पहले शंकर जी से बोला, भागकर पीठ दिखाते हुए माता के मल के समान इन दैत्यों को मारने से क्या लाभ, क्योंकि भयभीत लोगों को मारना श्लाघ्य तथा वीरों के लिए स्वर्गप्रद नहीं होता। यदि युद्ध करने में तुम्हारी श्रद्धा है, हृदय में थोड़ा भी साहस है और यदि ग्राम्य सुख में थोड़ी भी स्पृहा नहीं है तो मेरे सामने खड़े रहो। रणेन मृत्युर्वरश्चास्ति सर्वकामफलप्रदः यशः प्रदो विशेषेण मोक्षतोऽपि प्रकीर्तितः। सूर्यस्य मण्डलं भित्त्वा यायाद्वै परमं पदं परिव्राट परं ज्ञानी रणे यः सम्मुखे हतः। मृत्युर्भयं न कर्तव्यं कदाचित् कुत्रचित् बुधैः अनिवार्यो हतो योगः उपायैर्निखिलैरपि। पुनः अपने वीरों से बोला, युद्ध भूमि में मर जाना अच्छा है। यह सभी कामनाओं का फल देने वाला, यश की प्राप्ति कराने वाला तथा विशेषकर मोक्ष देने वाला भी कहा गया है। जो रणभूमि में युद्ध करते हुए मारा जाता है वह सन्यासी एवं परम ज्ञानी होता है और सूर्यमंडल को भेद कर परम पद को प्राप्त करता है। बुद्धिमानों को कभी भी कहीं भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्त उपायों से भी इसे रोका नहीं जा सकता है। मृत्युर्जन्मवतां वीरादेन सह जायते अद्दशाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। हे वीरो, यह मृत्यु तो जन्म लेने वालों के शरीर के साथ ही पैदा होती है। वह आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हो, प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित है। तन्मृत्युर्भयमुत्सारे युद्धध्वं समरे मुदा सर्वथा परमानंद इहामुत्राप्य संशयः। इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर संग्राम में प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो। ऐसा करने से इस लोक में तथा परलोक में भी निसंदेह परम आनंद की प्राप्ति होती है। सनत कुमार वाच इत्युक्त्वा बोधयामास स्ववीरान् बहुशः सही धैर्यदधुर्नते भीत्या पलायन्तु रणाद द्रुतम्। सनत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर उसने अपने वीरों को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे भय के कारण धैर्य धारण न कर सके और रण से भागने लगे। अथ दृष्ट्वा सैन्यं तत्पलायन पलायनं चुक्रोधाति महावीरः सिंधुपुत्रो जलंधरः। तब अपनी सेना को भागती हुई देखकर महाबली सिंधुपुत्र जलंधर को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। ततः क्रोध परितात्मा क्रोधात् रुद्रं जलंधरः आहवापयामास रणे तीव्राशनि समस्वनः। इसके बाद क्रोध से आविष्ट मन वाला वह जलंधर क्रोध से वज्र की ध्वनि के समान कठोर शब्द करके युद्ध भूमि में रुद्र को ललकारने लगा। जलंधरवाच युद्ध स्वाद्य मया साधं किमेभिर्निहतैस्तव यच्च किंचित बलं तेष्ठि तद्दर्शय जटाधर। जलंधर बोला, हे जटाधर, तुम आज मेरे साथ युद्ध करो।
इन्हें मारने से क्या लाभ, यदि तुम्हारे पास कुछ बल है तो उसे दिखाओ। सनत कुमार उवाच इत्युक्त्वा बाणसप्तत्या जघान वृषभध्वजं जलन्धरो महादैत्यः शम्भुं क्लिष्टकारिणम् तान् प्राप्तान् महादेवो जलन्धरशरान्धृतं निजैर्हि बाणैश्चिच्छेद प्रहसन्यो ततो भयान्ध्वजं छत्रं धनुश्चिच्छेद सप्तभिः जलन्धरस्य दैत्यस्य न तच्चित्रं हरे मुने। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर उस दैत्यराज जलंधर ने 70 बाणों से अक्लिष्टकर्मा वृषभध्वज शिव जी पर प्रहार किया। महादेव जी ने अपने तक न पहुंचे हुए जलंधर के उन बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से शीघ्र ही हंसते हंसते काट दिया और 7 बाणों से जलंधर दैत्य के घोड़े, पताका, छत्र और धनुष को काट दिया। हे मुने, शंकर के लिए यह अद्भुत बात नहीं थी। स छिन्न धन्वाविरतः पाथोधितनयोऽसुरः अभ्यधावच्छिवं क्रुद्धो गदामुद्यम्य वेगवान्। तब कटे हुए धनुष वाला तथा रथविहीन वह सिंधुपुत्र दैत्य जलंधर गदा लेकर क्रोध के साथ वेगशील होकर शिव जी की ओर दौड़ा। प्रभुर्गदां ततक्षिप्तां सहसैव महेश्वरः पराशर्य महालीलो द्रुतं बाणैर्द्विधा करोत् तथापि मुष्टिमुद्यम्य महाक्रुद्धो महासुरः अभ्युद्ययो महावेगाद् रुद्रं तं तज्जिघांसया। हे पराशर पुत्र, तब महान लीला करने वाले प्रभु महेश्वर ने उसके द्वारा चलाई गई गदा को शीघ्र ही सहसा 2 टुकड़ों में कर दिया। फिर भी वह महादैत्य क्रोध में भरकर अपनी मुष्ट का तान कर उन महादेव को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उन पर झपटा। तावत् देवेश्वरेणाशु बाणौघैः स जलन्धर अक्लिष्ट कर्मकारेण क्रोशमात्रं पाकृतः ततो जलन्धरो दैत्यो रुद्रं मत्वा बलाधिकं ससर्ग मायां गान्धर्वीं मद्भुतां रुद्रमोहिनीं तस्य माया प्रभावात्तो गन्धर्वप्सरसां गणाः आविर्भूता अनेके च रुद्रमोहन हेतवे। इतने में अक्लिष्ट कर्म करने वाले ईश्वर ने अपने बाण समूहों से शीघ्र ही उस जलंधर को 1 कोस पीछे ढकेल दिया। तत्पश्चात दैत्य जलंधर ने रुद्र को अपने से अधिक बलवान जानकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया का निर्माण किया। उस समय उसकी माया के प्रभाव से शंकर जी को मोहित करने के लिए अप्सराओं एवं गंधर्वों के अनेक गण प्रकट हो गए। ततो जगुश्च नन्रतुर्गन्धर्वाप्सरसां गणाः तालवेणुं मृदङ्गाश्च वादयन्ति स्म चापरे। उसके बाद गंधर्व तथा अप्सराओं के वे गण नाचने गाने लगे तथा दूसरे ताल, वेणु और मृदंग बजाने लगे। तद दृष्ट्वा महदाश्चर्यं गणैः रुद्रो विमोहितः पतितान्यपि शस्त्राणि करेभ्यो न विवेद सह। उस महान आश्चर्य को देखकर रुद्र अपने गणों के साथ उस रणभूमि में मोहित हो गए। उन्हें अपने हाथ से अस्त्रों के गिरने का भी ध्यान न रहा। एकालीभूतमालोक्य रुद्रं दैत्यो जलन्धरः कामतस्य जगामाशु यत्र गौरी स्थिताभवत् युद्धे शुम्भनिशुम्भाख्यौ स्थापयित्वा महाबलौ दशदोर्दण्ड पञ्चास्यस्त्रिनेत्रश्च जटाधरः महावृषभमारूढः सर्वथा रुद्रसन्निभः आसुर्या माययाभ्यास स बभूव जलन्धरः। इस प्रकार रुद्र को एकाग्र चित्त देखकर काम के वशीभूत वह दैत्य जलंधर बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचा जहां गौरी विराजमान थी। हे व्यास, युद्ध भूमि में महाबली शुंभ तथा शुंभ को नियुक्त कर तथा 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र तथा जटा धारण कर
महावृषभ पर आरूढ़ हो वह जलंधर अपनी आसुरी माया के प्रभाव से सर्वथा संकट के समान सुशोभित होने लगा। अत रुद्रं समायान्तं मालोक्य भववल्लभा अभ्याययो सखी मध्यात् तदर्शन पथे भवत। शिवप्रिया पार्वती रुद्र को आते हुए देखकर सखियों के मध्य से उसके सामने आकर उपस्थित हो गई। यावत् ददर्श चारवंगिं पार्वतीं तनुजेश्वरः तावत् वीर्यं मुमुचे जटांगश्चाभवत् तदा। उस दैत्यराज ने जो ही पार्वती को देखा उसी समय संयम रहित हो गया और उसके अंग जड़ हो गए। अथ ज्ञात्वा तदा गौरी दानवं भयविह्वला जगामान्तर्हिता वेगात् सा तदोत्तरमानसम्। तदनंतर वे गौरी उस दानव को पहचान कर भय से व्याकुल हो वेग पूर्वक अंतर्ध्यान होकर उत्तर मानस की ओर चली गई। ताम दृष्ट्वा ततो दैत्यः क्षणाद्विद्युल्लतामिव जवेनागात् पुनर्योद्धुं यत्र देवो महेश्वरः। तत्पश्चात् क्षण मात्र में ही बिजली की लता के समान पार्वती को न देखकर वह दैत्य पुनः युद्ध करने के लिए बड़े वेग से वहां पहुंच गया जहां शिव जी थे। पार्वत्यपि महाविष्णुं सस्मार मनसा तदा तावत् ददर्श तं देवं सोपविष्टं समीपगम्। तं दृष्ट्वा पार्वती विष्णुं जगन्माता शिवप्रिया प्रसन्नमनसो वाच प्रणमन्तं कृताञ्जलिं। तब पार्वती ने भी मन से महाविष्णु का स्मरण किया और उन्होंने तत्क्षण अपने समीप उन विष्णु को बैठा हुआ देखा। तदनंतर जगत जननी शिवप्रिया पार्वती हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उन विष्णु को देखकर प्रसन्न चित्त हो उसे कहने लगी। पार्वती उवाच विष्णु जलंधरो दैत्यः कृतवान् परमाद्भुतम् तत् किं नाविदितं तेष्टि चेष्टितं तस्य दुर्मतेः। तच्छ्रुत्वा जगदम्बाया वचनं गरुडध्वजः प्रत्युवाच शिवां नत्वा साञ्जलिर्नम्रतन्धरः। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने परम आश्चर्यजनक कार्य किया है। क्या आपको उस दुर्बुद्धि की चेष्टा विदित नहीं है? तब भगवान गरुड़ध्वज ने जगदम्बा का वह वचन सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवा को प्रणाम कर कहा। श्री भगवान वाच भवत्याः कृपया देवी तद्व्रतं विदितं मया तथा ज्ञापयमां तत्कुर्यां तदनुज्ञया। श्री भगवान बोले, हे देवी, आपकी कृपा से मुझे वह वृत्तांत ज्ञात है। हे माता, आप मुझे जो आज्ञा दें उसे मैं आपके आदेश से करने के लिए तत्पर हूँ। सनत कुमार वाच तच्छ्रुत्वा विष्णुवचनं पुनरप्याह पार्वती ऋषिकेशं जगन्माता धर्मनीतिं सुशिक्षयन्। सनत कुमार बोले, विष्णु के इस वचन को सुनकर जगन्माता पार्वती धर्मनीति की शिक्षा देती हुई ऋषिकेश से कहने लगी। पार्वती उवाच तेनैव दर्शितः पन्था बुद्ध्यस्व त्वं तथैव हि ततैस्त्रीपातिव्रतं धर्मं भ्रष्टं कुरु मदाज्ञया नान्यथात् स महादैत्यो भवेद्वध्यो रमेश्वर पतिव्रत समो नान्यो धर्मोऽस्ति पृथ्वीतले। पार्वती जी बोली, उस दैत्य ने ही ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया है, अब उसी का अनुसरण आप भी कीजिए। मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री का पतिव्रत भंग कीजिए। हे लक्ष्मीपते, उसके बिना वह महादैत्य नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि पतिव्रत धर्म के समान अन्य कोई भी धर्म पृथ्वी तल पर नहीं है। सनत कुमार वाच इत्यनुज्ञं समाकर्ण्य शिरसाधायतां हरिः छलं कर्तुं जगामाशु पुनर्जालंधरं पुरम्। सनत कुमार बोले, पार्वती की यह आज्ञा सुनकर विष्णु जी ने उसे शिरोधार्य करके छल करने के लिए शीघ्र ही पुनः जलंधर की नगरी की ओर चले। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधर वधोपाख्याने जलंधर युद्ध वर्णन नाम 22 अध्यायः।